वेलकम टू स्टोरी टाइम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एंड ब्यूटीफुल एपिसोड। मैं हूं आप सबकी होस्ट काशफा हाशमी और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम जिस तरह पहले आप सबके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी सी कहानियाँ लेकर आते रहे हैं, उसी तरह से ही इस खूबसूरत महीने में जो रहमतों वाला है, बरकतों वाला है और मोहब्बतों वाला है, इस महीने में भी आपका और मेरा और यहाँ पर मौजूद बच्चों का साथ इसी तरह से ही बना रहेगा। हम आपके लिए उसी तरह से कहानियाँ लाते रहेंगे जैसे पहले लेकर आते थे। बस फ़र्क ये होगा कि इस खूबसूरत महीने में हम आपके लिए बहुत ही खूबसूरत कहानियाँ लेकर आएंगे जो होंगी अंबिया कराम के मुतालिक, और उनके कुछ किस्से सुनेंगे, उनके बारे में कुछ बातें जानने की कोशिश करेंगे, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से उस दौर में जब अल्लाह ताला ने उनको उस दौरे जहालत में भेजा, हमारे लिए बाइसे हिदायत बनाकर हमें हिदायत देने के लिए उनको क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्या क्या चीज़ें उन्होंने फेस की, उन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। और मैं ये भी बताती चलूँ कि जनाब स्टोरी टाइम हमारा उसी तरह से ही जैसे बच्चे होते हैं, बच्चे भी होंगे, क्योंकि स्टोरी टाइम में जनाब बच्चे हम ना लेकर आए यहाँ पर हमारे साथ प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद ना हो, ये नामुमकिन सी बात है जनाब। स्टोरी टाइम ऐसे हो ही नहीं सकता। तो अभी आज के इस बहुत ही खूबसूरत से दिन में हमें किन बहुत ही प्यारे बच्चों ने ज्वाइन किया है, जल्दी से उनकी तरफ चलते हैं और उनका ज़रा इंट्रोडक्शन लेते हैं। देखते हैं कि इस खूबसूरत महीने में, रमज़ानुल मुबारक इस महीने में, वो किस तरह से अपना दिन गुजारते हैं, उनकी क्या रूटीन होती है, वो किस तरह से अपनी मामा की सहर इफ्तार में मदद करते हैं। जल्दी से उनकी तरफ चलते हैं और आज का एपिसोड शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप दोनों? ठीक है, खैरियत से हैं? सबसे पहले तो जनाब आपकी तरफ आते हैं, अपना जल्दी से अब नाम बता दें प्यारा सा। मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन स्कूल जाते हैं? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? नर्सरी क्लास में। नर्सरी क्लास में कह रहे हैं जनाब हमें हसन, नर्सरी क्लास में पढ़ते हैं। वाह हसन, क्या बात है। मज़ा आता है स्कूल में? मज़ा आता है? कितना ज़्यादा? इतना ज़्यादा, इतना ज़्यादा और इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा नहीं आता। मुझे लगता है हसन के एक्सप्रेशन देख के मुझे पता चले इनको मज़ा नहीं आता। ऐसे ही है स्कूल में तो मज़ा आता है। हसन हसन हमें कोई एक्सप्रेशन नहीं दे रहे। ठीक है हसन, हम थोड़ी देर बाद आपकी तरफ वापस आते हैं, ठीक है, ताकि हमें हसन से कोई जवाब भी तो मिले ना। तब तक हम आपकी तरफ आते हैं। आपका क्या नाम है? फातिमा उमर। फातिमा उमर। फातिमा आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 1। वाह फातिमा, अब जल्दी से हमें ये भी बताएं, जैसे कि आपको पता है कि हमारा बहुत ही खूबसूरत सा महीना हम प्यारे प्यारे मुसलमानों के लिए आया है, जो कि रमज़ानुल मुबारक का महीना है। तो मैं फातिमा से जानना चाहती हूँ कि फातिमा इस रमज़ान के इस खूबसूरत महीने में घर में अपने मामा की किस किस चीज़ में हेल्प करती हैं? खाना बनाने में। खाना बनाने में, सहरी बनाने में और इफ्तार बनाने में, दोनों में हेल्प करती हैं। सहरी के टाइम तो आपको उठने में बहुत प्रॉब्लम होती होगी। आप कहती हूँ कि मेरे से नहीं अपनी नींद ख़राब करके उठा जाता। क्या उठ जाती हैं? उठती हैं? मामा उठाती होंगी। क्या क्या बनाने में आप हेल्प आउट करती हैं? इफ्तारी में आप फातिमा को वैसे क्या क्या खाना पसंद है? रोज़ा रखती हैं? अच्छा रोज़ा रखती हैं। वाह, तो फिर तो लिस्ट होनी चाहिए जनाब आपके पास कि मुझे ये भी पसंद है, ये भी पसंद है, ये भी पसंद है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो रोज़ा तो रखते हैं इस एक्साइटमेंट में, बड़ों को देख के उनसे इंस्पायर होकर कि जनाब जब हमारे बड़े रोज़ा रख रहे हैं, बड़े बहन भाई रख रहे हैं या पेरेंट्स रोज़ा रख रहे हैं, तो वो बच्चे उनसे बहुत इंस्पायर होते हैं और कहते हैं हम भी इसी तरह से रोज़ा रखें और फिर साथ मिलकर सहरी और इफ्तारी के लिए तैयारी करें, इबादत करें अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर। तो इबादत भी करती हैं मामा के साथ मिलकर, नमाज और कुरान पाक की तिलावत वगैरह करती हैं। वाह, तो अभी तक आपने हमें वैसे ये नहीं बताया कि आपको इफ्तारी में क्या क्या खाना पसंद है? चिप्स और रोल। चिप्स और रोल्स खाना पसंद है। वाह, रोल कौन से? एक तो वेजिटेबल होते हैं, एक पोटैटो रोल्स होते हैं। चिकन। ओह वाह, ज़बरदस्त जनाब। अब वो खाने की बातें हो रही है ना, हम सहरी इफ्तारी की बातें कर रहे हैं, मज़े मज़े की कि किसके घर में क्या बनता है, कौन किस चीज़ को ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ खाता है। तो हम फिर बबलू की तरफ चलते हैं, क्या ख्याल है? बबलू की तरफ चलें? ओके, लेट्स सी कि मिस्टर बबलू को खाने में क्या पसंद है। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर बबलू। बबलू लगता है, एक मिनट, ये क्या हो रहा है मिस्टर बबलू? ये क्या था? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह, क्या बात है। बबलू तो हमारे जनाब, मतलब मुझे बहुत बहुत चेंजिंग ना वाज़ेह तौर पे नज़र आ रही है। अच्छा बबलू, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपके ये जो इतना खूबसूरत सा महीना हमें अल्लाह ताला ने दिया है, आपका कैसा गुजरा है? अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मजा, सुभान अल्लाह। वेरी
नाइस बबलू, आप जल्दी से हमें जरा ये भी बताएं कि रोजा रखने की आपको जरा हिम्मत आई है आपके अंदर कि मैं भी एक अदद रोजा रख ही लूं? हाँ, अरे माशाल्लाह मैंने रोजा रखा है। अच्छा, रखा हुआ है? हाँ, अभी आप रोजे की हालत में हैं? अरे और क्या। वाह, मतलब बबलू भूख कैसे बर्दाश्त करेंगे? आपको तो हर थोड़ी देर बाद भूख लग जाती है। अरे इसीलिए तो सो गया था ना। अच्छा, तो इसीलिए मतलब अगर आपने रोजा रख लिया है तो अब आप क्या सोते रहेंगे? एक मिनट बबलू, प्लीज वेक अप। अरे 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 बबलू, अगर रोजा रखे तो नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता कि हमें सोना है। अरे अगर उठूंगा तो भूख लगेगी, फिर मैं रोजे की हालत में कैसे खाऊंगा। बबलू हमारे जनाब बहुत क्यूट है। बबलू देखिए, अगर आपने रोजा रख ही लिया है तो आपको पता है कि रोजा रख के फिर सोते नहीं है ना, फिर आपको मजा ही नहीं आएगा। जब आप जागेंगे आपको भूख भी लगेगी, आपको प्यास भी लगेगी, और उस भूख और प्यास के साथ रहते हुए जब आप इबादत करेंगे तो उसमें जो आपको मजा आएगा ना, वो सोने में बिल्कुल नहीं। अरे नहीं, सोने में बहुत मजा आएगा। मुझे सब भूख लगेगी, मैं कैसे खाऊंगा। बबलू ठीक है, मतलब आपने रोजा रखा है, ये बहुत अच्छी बात है और हमें सुन के बहुत खुशी हुई। ऐसे ही है बच्चों, हसन फातिमा खुशी हुई ना, बबलू ने रोजा रखा है, इससे बड़ी अरे खुशी की मैंने बात। सुबह नमाज भी पढ़ी, रोजा रखा और फिर सो गया, फिर उठा, फिर नमाज पढ़ी, फिर सो गया। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है कि आपको आप पता है नमाज सहरी करने में इतना मजा आया, इतना मजा आया। अच्छा, क्या मैंने बहुत कुछ खाया, बहुत कुछ खाया, बहुत कुछ खाया। अच्छा बबलू ठीक है, मतलब रोजा होगा हम सबका, आप जरा हमारा ख्याल भी कर लें। खाने की बातें कर रहे हैं आप, अरे मेरे मम्मा से बोले अफ्तारी में मैंने पकोड़े भी खाने हैं, समोसे भी खाने हैं, चिप्स भी खाने हैं, रोल भी खाने हैं और पिज्जा बर्गर तो जरूर खाने हैं। ओके, लाइक प्रॉपर लिस्ट बबलू की तैयार हो चुकी है। हाँ, मैंने लिस्ट बना के दे दी मामा को। मामा के हैंड ओवर कर दी कि मुझे अफ्तारी में चाहिए। हाँ। बबलू कितने लालची हैं आप, मतलब आपने रोजा रखा है, बहुत अच्छी बात है, हमें सुन के बहुत खुशी हुई। लेकिन आपने नमाजें भी पढ़ी, ये भी हमें सुन के बहुत खुशी हुई। लेकिन ये जो आप ज्यादा टाइम आपने सोने में स्पेंड किया है ना, ये जरा सुन के हमें अच्छा नहीं लगा। अरे लेकिन मैंने रोजा रखा है, शाम को अफ्तारी में हैवी चीजें खाऊंगा। बबलू शाम को अफ्तारी में हैवी चीज़ें खाएंगे, रोज़ा रखा है जनाब। बबलू आपको पता है आप ज़्यादा मजीद मोटे हो जाएंगे, उस तरह से खाने से आपकी सारी डाइट खराब हो जाएगी। अरे मजा भी तो आएगा, मजा भी आएगा। बबलू मज़े बाद में ले लीजिएगा, अभी डाइट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी। अरे और हम खाने के लिए रोज़ा अरे नहीं मुझे रखते। माफ कर दे, अभी मेरा रोजा है, मुझे नींद आई है। अच्छा जनाब ठीक है, मुझे लगता है बबलू को रोज़ा लग रहा है और बबलू चाह रहे हैं कि जनाब मेरे से ज़्यादा बातें नहीं हो सकती। हसन, कहीं आपका भी रोज़ा तो नहीं है? क्योंकि मिस्टर हसन भी लाइक खामोशी के साथ बैठे हुए हैं, मुझे लगता है हसन का भी रोज़ा है। हसन भी चाह रहे हैं कि प्लीज़ काशफा मुझे तंग मत करो। ऐसे रोज़ा है आपका भी? रोज़ा है तभी आपका बोलने का दिल नहीं कर रहा, ऐसा ही है, तभी बोलने का दिल नहीं कर रहा। आप कह रहे मुझे भूख तो नहीं लग रही? नहीं लग रही ना, वेरी नाइस जनाब। ये होते हैं बच्चे कि रोज़ा रख भी लिया, उनसे कहो कि भूख तो नहीं लग रही तो कहते हैं नहीं लग रही है। ये मिस्टर बबलू लिस्ट देकर आए प्रॉपर मामों को कि इनको इफ्तारी में क्या क्या खाना है। ठीक है जनाब, तो यहाँ पर ही ये हमारी बहुत ही प्यारी प्यारी सी बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन यहाँ पर टाइम होता है एक अदद बहुत ही प्यारे से ब्रेक का। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक ब्रेक लेंगे, जल्दी से वापस आएंगे, क्योंकि वापस आकर लेट्स सी कि हम आज किस मौजू पर गुफ्तगू करने वाले हैं, किस चीज़ पर बात करने वाले हैं। तो जल्दी से ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए स्टोरी टाइम। अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। जी वेलकम बैक। यहाँ पर हम हमारी बहुत ही छोटी सी ब्रेक से आ चुके हैं वापस, और साथ ही आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी कि हम आज किस चीज़ पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं बच्चों की तरफ आना चाहूँगी कि स्टोरी टाइम में वो जो हम मिस्टर बबलू, वो जो जंगल की कहानियाँ हमारी होती थी, आप उनको मिस कर रहे हैं कि नहीं? अरे अरे आप कौन से जंगल में जाएंगी? बबलू जंगल में ठीक है हम पहले जाते थे, हमारी जंगल में बहुत सारी कहानियाँ होती थी, लेकिन आपको पता है कि क्योंकि हमारा इतना खूबसूरत महीना आया है जनाब, तो हम कहानियाँ भी बहुत ही खूबसूरत सी लेकर आएंगे। हमारे जो मौज़ूआत होंगे वो भी बहुत खूबसूरत होंगे। तो आज हम किस चीज़ पर बात करने वाले हैं, उसको शुरू करने से पहले मैं ज़रा ये हमारे प्यारे प्यारे बच्चों से पूछना चाहती हूँ कि आप सब ज़रा मुझे बताएंगे कि इस दुनिया पर सबसे पहले आने वाला जो शख्स था उसका नाम क्या है? पता है हसन, आपको पता है, आप जानते हैं इस बारे में? हम सब तो अब देखिए यहाँ पर कितने ज़्यादा लोग हैं, राइट? कितनी आवाम है, कितने अफराद हैं, कितने लोग हैं जिनको हम देखते हैं, लेकिन वो पहला इंसान जिसने इस दुनिया पर कदम रखा था वो कौन है? मिस्टर बबलू आप जानते हैं इस बारे में कुछ? हाँ पता है, पता है, पता है।
और जवाब सही होना चाहिए। ठीक है, हाँ बताइए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम। क्या बात है बबलू, हमारे बबलू अच्छा, मतलब रमजानुल मुबारक का बहुत अच्छा हमारे बबलू पे असर हो रहा है। अच्छे बच्चे बनते जा रहे हैं, नमाजें पढ़े हैं, रोज़ा रखा हुआ है आज माशाल्लाह से इन्होंने, और जवाब भी हमें सही दिया है। वैसे बबलू आपको किसने बताया ये? नहीं, मैंने पढ़ा था, टीचर ने बताया था। बहुत अच्छी बात है। अब जरा हम इसके ऊपर मजीद बात करें। हाँ जरूर। हाँ, तो आप सबको पता है कि जब अल्लाह ताला ने ये बहुत ही खूबसूरत दुनिया 6 दिन में बनाई, ठीक है, तो उसके बाद ये दुनिया थोड़ी नामुकम्मल थी, थोड़ी नहीं बहुत नामुकम्मल थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस दुनिया में, ये दुनिया बिल्कुल खाली थी, यहाँ पर कोई चलने फिरने वाला नहीं था, कोई दिखने वाला नहीं था, कोई नज़र नहीं आ रहा था। तब अल्लाह ताला ने क्या किया कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को, अपने बहुत ही प्यारे प्यारे फरिश्तों को ज़मीन पर भेजा और उनसे कहा कि आप ज़मीन पर जाओ और वहाँ से मिट्टी लेकर आओ। जब फरिश्ते गए, फरिश्ते तो अल्लाह ताला का सभी हुक्म मानते हैं ना, राइट, वो तो अल्लाह ताला को किसी बात पर इनकार नहीं कर सकते। तो उन फरिश्तों ने अल्लाह ताला का हुक्म माना और वो ज़मीन पर आए। ज़मीन पर आकर उन्होंने मिट्टी उठाई और अल्लाह ताला के पास लेकर गए, और फिर उस मिट्टी से अल्लाह ताला ने एक इंसान खल्क किया, और वो इंसान मिस्टर बबलू कौन था? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। जी हाँ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ही थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने किस तरह से इस दुनिया पर अपना पहला कदम रखा, वो किस तरह से दुनिया पर भेजे गए, इसके बारे में आज हम जरा जानेंगे जनाब। तो आप सब बिल्कुल सेट होकर बैठ जाइए। जिन बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चों ने रोज़ा रखा हुआ है वो ज़रा सुकून से बैठ जाए। अपनी इबादत करना आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं भूलना, ठीक है, क्योंकि रोज़ा तो मिस्टर बबलू हम रखते हैं, लेकिन किसके लिए नहीं? सोने के लिए नहीं रखते। ओके, हाँ, सोने के लिए रखते हैं। नहीं, सोने के लिए नहीं रखते और खाने पीने के लिए भी नहीं रखते। इसके ऊपर हम आधे जरा मिस्टर बबलू को समझाते हैं कि प्लीज़ ये नमाज़ पढ़ के, जो इन्होंने अपना शेड्यूल बनाया हुआ है कि नमाज़ पढ़ते हैं, सो जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर नमाज़ पढ़ते हैं, फिर सो जाते हैं, इनको अपना ये शेड्यूल इस रमज़ान में चेंज करना पड़ेगा। हम जरा उसकी तरफ भी आते हैं, लेकिन उससे पहले हमारा जो आज का बहुत ही खूबसूरत सा मौजू है उसकी तरफ जल्दी से आते हैं। तो जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को ज़मीन पर भेजा और उनसे कहा ज़मीन से मिट्टी लाने को, और वो फरिश्ते ज़मीन पर आए, मिट्टी लेकर अल्लाह ताला के पास गए, अल्लाह ताला ने उससे एक बहुत ही खूबसूरत सा इंसान खल्क किया, और वो इंसान, वो जो क्रिएशन थी जिसमें अभी अल्लाह ताला ने रूह नहीं फूंकी, ठीक है, उसके अंदर अभी रूह नहीं है, और फिर अल्लाह ताला ने सभी फरिश्तों से कहा उसको सजदा करने को। क्या करने को कहा? सजदा करने। जी हाँ, बिल्कुल सही। जब अल्लाह ताला ने अपने प्यारे प्यारे फरिश्तों से कहा कि चलो अब इसको सजदा करो, तो सब फरिश्तों ने अल्लाह ताला का हुक्म माना और उसको सजदा किया। लेकिन उसमें कोई एक ऐसा फरिश्ता था जिसने सजदा नहीं किया था, और आपको उसका नाम पता है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। वो तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह ताला ने अभी क्रिएट किया है ना, अभी उसके अंदर रूह नहीं फूंकी गई। उससे पहले अल्लाह ताला ने जब फरिश्तों से कहा कि भाई इसको सजदा करो, और फरिश्तों ने सजदा किया अल्लाह ताला की बात मानकर, लेकिन उसमें एक था, और वो एक कौन था? वो था मिस्टर बबलू, ठीक है? ये कौन है? बबलू ये ये भी कहाँ से आ गया? इतना फजूल। अच्छा सुने पहले, अभी आपका रोजा है, ठीक है, रोजे में गुस्सा नहीं करते। अरे गुस्सा आ गया, जो हमारा की बाटली मार रहा, इसको तो दो डंडे मार दिए जाइए। ठीक है बबलू, अभी मैं आपको पानी भी नहीं ऑफर कर सकती अगर आपको गुस्सा आ गया तो, ठीक है, अभी हम बिल्कुल कोई गुस्सा नहीं करेंगे। ओके, फिर मैं सो जाता हूँ। नहीं मिस्टर बबलू, अगर आप सोचेंगे तो ये जो हमारा इतना खूबसूरत सा आज का मौजू है ये कौन सुनेगा? ओके। हाँ, क्योंकि हसन को तो बहुत रोजा लगा हुआ है, वो तो नहीं हमारे साथ इतना इन्वॉल्व हो रहे, तो आपको जरा जाग के रहना पड़ेगा। ओके, जबरदस्त। अब यहाँ पर फातिमा एक था और वो था इब्लीस। इब्लीस को जब अल्लाह ताला ने कहा सजदा करने, तो इब्लीस ने तो साफ मना कर दिया, और कितनी गलत बात है। आप सब सोचें कि अल्लाह ताला ने कोई काम करने को कहा और उसने क्या किया? मना कर दिया। और मना जानते हैं क्यों किया? उसने गरूर में आके मना किया। उसने मना इसलिए किया कि मैं तो आग से बना हूँ और ये तो मिट्टी से बना हुआ है, तो मैं इसको सजदा क्यों करूँ, मैं तो इससे ज़्यादा ताकतवर हूँ। तब अल्लाह ताला ने उसको शैतान करार दिया और तब उसको जन्नत से निकाल दिया गया, क्योंकि उसने अल्लाह ताला की नाफरमानी की। और जो अल्लाह ताला की नाफरमानी करता है फिर उसको अल्लाह ताला सज़ा देते हैं ना, जब तक आप तौबा ना करें। जब तौबा की जाए तो फिर तो अल्लाह ताला फ़ौरन से मान जाते हैं और माफ़ भी कर देते हैं, लेकिन जब आप तौबा भी ना करें, माफ़ी भी ना मांगे अल्लाह ताला से, और आप अल्लाह ताला की नाफरमानी करें, तो फिर अल्लाह ताला पनिश तो करते हैं। फिर इसी तरह अल्लाह ताला ने उस इब्लीस को भी पनिश किया और उसको जन्नत से बाहर निकाल दिया, और तब से वो शैतान बन गया। ठीक है, अच्छा वो शैतान है? जी हाँ, और तब से उसे डंडे मार के निकाला, दबा गया। अच्छा जी, ठीक है, डंडे मार के उसको निकाल दिया जा चुका है। ठीक है, ओके। तो अब क्या होता है जनाब कि जब
उसके अंदर अल्लाह ताला ने वो जो एक मिट्टी से अल्लाह ताला ने एक क्रिएशन बनाई थी, उसके अंदर अब टाइम होता था रूह फूंकने का। अल्लाह ताला ने उसके अंदर रूह फूंकी और जब उसके अंदर जान आ गई, वो बोलने लगा, तो फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कहाँ भेज दिया? जन्नत में। ठीक है, अल्लाह ताला ने उनको जन्नत में भेजा। और फिर जब अल्लाह ताला को यूं लगा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तो बहुत तन्हा है, क्योंकि वो एक ही इंसान थे ना तब, और तो कोई भी इंसान नहीं था जो उनको कंपनी दे सकता, उनके साथ गुफ्तगू कर सकता, बात कर सकता। ठीक है, तो तब वो बहुत ज़्यादा अकेले थे। तो फिर अल्लाह ताला ने सोचा कि क्यों ना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को एक पार्टनर दिया जाए। जिस तरह से जब हम स्कूल में जाते हैं और जब हमारा फर्स्ट डे होता है तो हम कितने ज़्यादा बोर होते हैं, राइट, और हमें लगता है कि हमारा तो कोई फ्रेंड भी नहीं है। फिर वहीं पर ही कुछ दिनों बाद हमारा एक बहुत अच्छा सा दोस्त बन जाता है और उस दोस्त के साथ मिलकर हम बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं और हमारा जो स्कूल टाइम होता है वो बहुत अच्छे से स्पेंड हो जाता है। तो उसी तरह ही अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी उनका एक स्पाउस दिया। और वो स्पाउस कौन था बबलू, क्या आप जानते हैं? उनका नाम क्या था? अरे नहीं, मैं बता देती हूँ, उनका नाम था हव्वा। ठीक है, अल्लाह ताला ने उनको उनका स्पाउस दिया, उनका पार्टनर दिया। और जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उनका पार्टनर मिला तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैप्पी हो गए, क्योंकि जब आपको पार्टनर मिलता है, फ्रेंड मिलता है, तो आप हैप्पी हो जाते हैं ना। उसी तरह वो भी हैप्पी हुए और फिर उनके अंदर बातचीत हुई, उन्होंने बातें की। अब जन्नत में जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को और अम्मा हव्वा को भेज दिया तो अल्लाह ताला ने कहा कि आप दोनों जन्नत में जितने भी ये बहुत ही मज़े मज़े के फल हैं, बहुत ही मज़े मज़े की खाने की चीज़ें हैं, आप ये सब खा सकते हैं। लेकिन जन्नत में एक दरख्त था और अल्लाह ताला ने उनको मना किया, उन दोनों को, कि आप दोनों उस दरख्त से कोई भी फल नहीं खा सकते। तो जब अल्लाह ताला ने मना कर दिया तो हमें बात माननी चाहिए ना। लेकिन वहाँ पर जिस एक फरिश्ते ने, जो कि अब शैतान बन गया बाद में, लेकिन जब वो फरिश्ता था तो उसने क्या किया, अल्लाह ताला के हुक्म मानने से इनकार कर दिया। और फिर तभी उसने अपना दिमाग बना लिया कि भाई अल्लाह ताला की तरफ जो भी बढ़ेगा, जो भी अच्छे काम की तरफ बढ़ेगा, अल्लाह ताला का हुक्म मानने की कोशिश करेगा, मैं उसको बहका दूंगा और उसके दिल में वसवसे डाल दूंगा और उसको अल्लाह ताला की बात मानने से दूर कर दूंगा। तो उसी तरह शैतान ने अपना काम किया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा के दिल में उसने ये बात डाल दी कि वो मजबूर हो गए। और उनके दिल में बात है कि अल्लाह ताला ने क्यों मना किया ये फल खाने से। जिस तरह से हमें हमारी मामा अगर मना करती हैं कि भाई ये वाली चीज़ आप लोगों ने नहीं खानी या इस चीज़ को हाथ नहीं लगाना, तो हम बच्चे क्या करते हैं, हम उसी चीज़ को टच करते हैं, उसी चीज़ को उठाते हैं, देखते हैं कि मामा ने हमें क्यों मना किया भाई इस चीज़ को टच करने से, इस चीज़ को उठाने से। तो उसी तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा ने भी उसी तरह किया, उन्होंने फल तोड़ा और वहाँ से खा लिया। और उनकी इस हरकत पे अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए। और जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पता चला कि मैंने क्योंकि अल्लाह ताला की नाफरमानी की है, तब अल्लाह ताला तो मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए होंगे। लेकिन बबलू, उन्होंने इब्लीस की तरह वो वाला काम नहीं किया। इब्लीस ने क्योंकि तौबा ही नहीं की, अल्लाह ताला से माफ़ी नहीं मांगी उस नाफरमानी करने पे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को क्योंकि एहसास हुआ और उन्होंने अल्लाह ताला से तौबा की, माफ़ी मांगी। और उन्होंने इतने सच्चे दिल से माफ़ी मांगी कि अल्लाह ताला ने उनको क्या कर दिया, माफ़ कर दिया। जी हाँ, अल्लाह ताला ने उनको माफ़ कर दिया। और अल्लाह ताला ने फिर उनको कहा कि अब मैं आप दोनों को ज़मीन पर भेजूंगा। और फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, जो कि हमारे पहले नबी हैं, ठीक है, अल्लाह ताला ने उनको और अम्मा हव्वा को ज़मीन पर भेजा। और फिर अल्लाह ताला ने ये डिसाइड किया, अल्लाह ताला ने ये फैसला किया कि मैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, जो कि हमारे पहले नबी हैं, और अम्मा हव्वा को ज़मीन पर भेज देता हूँ। यानी कि फिर हम सारे ज़मीन पर आ गए। बबलू, सारे नहीं, अभी सिर्फ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा को भेजा जा रहा है। हो, अच्छा। जी हाँ, जब उन दोनों को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया तो उन्होंने अल्लाह ताला का हुक्म माना और वो दोनों ज़मीन पर भेज दिए गए। जब वो ज़मीन पर भेज दिए गए तो इसी तरह से ही इंसान क्या हुआ, इंसान की तादाद बढ़ना शुरू हो गई, इस दुनिया पर आबादी बढ़ना शुरू हो गई। और मैं ये भी बताती चलूँ कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को और अम्मा हव्वा को भेजने से पहले अल्लाह ताला ने अपने फरिश्ते हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए उन तक सारी मालूमात और सारा इल्म पहुंचा दिया कि कौन सी चीज़ का क्या नाम है, हमें कौन सी चीज़ खानी है, कौन सी चीज़ नहीं खानी है, किस चीज़ को किस तरह से इस्तेमाल करना है, किस तरह से बीज बोने हैं, किस तरह से फसलें उगानी है। मतलब ये जो दुनियादारी की जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितने भी काम होते हैं, अल्लाह ताला ने अपने फरिश्ते के ज़रिए वो सारी मालूमात, वो सारा इल्म, वो सारी बातें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा तक पहुँचा दी। इसी तरह से जब वो ज़मीन पर भेजे गए और ये आबादी बढ़ना शुरू हुई, तो आज की ये जो हमारी बहुत ही खूबसूरत सा हमारा ये मौजू था, ये तो हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। इसके बारे में मज़ीद गुफ्तगू हम करेंगे, लेकिन
अगले एपिसोड में आपको अगले एपिसोड का इंतजार करना होगा कि आगे हम किस मौजू पर बात करेंगे और किसके बारे में जानेंगे। तो इस बात को हम यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। हमारा आज का बहुत ही खूबसूरत सा मौजू यहीं पर ख़त्म होता है। यकीनन आप सबने जाना होगा कि इस ज़मीन पर सबसे पहला कदम रखने वाला इंसान कौन था और किस तरह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो कि हमारे पहले नबी हैं उनको किस तरह से खल्क़ किया गया और ज़मीन पर भेजा गया। इसी के साथ ही यहाँ पर टाइम होता है एक बहुत ही खूबसूरत से वक्फे का। जल्दी से एक बहुत ही प्यारा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए स्टोरी टाइम। अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम बैक जी। ब्रेक से हम आ चुके हैं वापस। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे इस खूबसूरत बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत महीने रमज़ानुल मुबारक के हमारी बहुत ही प्यारी प्यारी सी एपिसोड्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं और आज का एपिसोड भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से जनाब जारी है। इसी के साथ ही यहाँ पर टाइम होता है अगले सेगमेंट को शुरू करने का, लेकिन उससे पहले जनाब मैं ये जानना चाहती हूँ जो इतने खूबसूरत से मौजू भी हमने गुफ्तगू की है आज के इस बहुत ही प्यारे से एपिसोड में, बच्चों को अभी वो कितना याद है? क्योंकि ब्रेक में तो जनाब बच्चे खेल कूद के अब देखते हैं कि भूल चुके हैं या इनको कुछ ना कुछ याद है। मिस्टर बबलू, आपकी भी मैं ज़रा टेस्ट करना चाहती हूँ कि ये जो हमने अभी गुफ्तगू की है जिस मौजू पे, उसके बारे में आप कितना अभी तक याद रख रहे हैं? ओके, तो तैयार रहिएगा। ओके, तो सबसे पहला जो मेरा सवाल है आप तीनों से ही है, जो सबसे पहले जवाब देगा वो विनर होगा। ओके हसन फातिमा, रेडी हैं आप दोनों? चलें, अब जो पहला सवाल है ना आप दोनों का वो ये है कि अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान को कितने दिनों में खल्क़ किया? कितने दिनों में? 6 दिनों में। बबलू किधर हैं आप? मैं एक्सपेक्ट करी थी आप सबसे पहले जवाब देंगे। रोज़ा जो रखा हुआ है आपने? मैं भी बोलना था 5 दिनों में। हाँ, पर वो रोज़े की हालत में है ना अभी, आप वो कुछ खाया भी नहीं है आपने, तो बोला नहीं गया। हाँ ठीक है बबलू, ये हाँ आपने प्यार से कहना था। ओके, प्यार से हाँ, ठीक है, मैं यही सुनना चाह रही थी। अच्छा, अब क्योंकि एक पॉइंट तो हमारी फातिमा ने ले लिया, ठीक है, उन्होंने सही जवाब दे दिया। अब जल्दी जल्दी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा ये है कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जो पार्टनर दिया, जो स्पाउस दिया, उनका क्या नाम था? कौन बताएगा? अम्मा हव्वा। वेरी गुड, 2 पॉइंट्स अम्मा हव्वा। बबलू अच्छा जी हाँ, अब 2 पॉइंट्स फातिमा लेगी हैं। आप बहुत देर लगा रहे हैं, लगता है सोचने में बहुत टाइम ले रहे हैं आप। और ये हसन तो मिस्टर बिल्कुल ही अलग ही जोन में है। ओके, अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल ये है कि हमारे पहले नबी का क्या नाम था? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। एक मिनट, ये क्या हो रहा है? मतलब आप दोनों बॉयज किधर हैं? हसन और मिस्टर बबलू, आप दोनों की तरफ से अगला जवाब आना चाहिए, ठीक है? ये 3 पॉइंट्स हो गए फातिमा के। अब अगला सवाल ये है, आप सभी साथ साथ मुझे जवाब देते रहिएगा। मुझ तक आ रही है आप लोगों की आवाज़, आप में से जो साथ साथ जवाब दे रहे हैं। अगला सवाल आप लोगों का ये है कि जन्नत में जो फल खाने से अल्लाह ताला ने मना किया था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को और अम्मा हव्वा को, उनको किसने बहकाया वो फल खाने के लिए? जल्दी, लेट्स सी कौन जवाब देता है। मिस्टर बबलू सोचिए, जल्दी जल्दी जल्दी, किसने बहकाया? अल्लाह ताला ने। नहीं, लो, अल्लाह ताला क्यों बहकाएंगे जनाब? अल्लाह ताला ने तो उनको कहा था ना, उनको हुक्म दिया था कि आप सभी फल खा सकते हैं। कहानी याद है ना अभी जो सुनाई है मैंने? ब्लीच बबलू, इब्लीस नाम था उसका। अच्छा भूल गया। जी हाँ, शैतान ने उनको बहकाया था वो फल खाने के लिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने मना किया था। और शैतान को जब अल्लाह ताला ने सजदा करने के लिए कहा और उसने इनकार कर दिया, तभी शैतान क्योंकि ज़िद में आ गया, उसके अंदर बहुत ज़्यादा गुरूर आ गया, तो उसने कहा कि अब मैं सब मुसलमानों को नेक काम करने पर और अल्लाह ताला का हुक्म मानने से रोकूंगा। तो उसका ये फर्स्ट स्टेप था कि उसने ये जो काम किया कि उसने उनको बहका दिया, उनके दिमाग में, उनके दिल में ये ख्याल डाल दिया कि आप वो फल खा लें। तो वो बहकावे में आकर उन्होंने फल किया। किसके बहकावे में आकर खाया? ब्लीच के बबलू, इब्लीस नाम था उसका। अरे इतना मुश्किल नाम है। आप नाम जोड़ते, आप शैतान कह दें। हाँ, शैतान। किसने बहकाया? शैतान। किसने बहकाया? शैतान। वेरी नाइस। अब क्योंकि ये हमारे सवाल तो ठीक है, मैं टेस्ट करना चाहती हूँ बच्चों को, जो जिस मौजू पे हमने गुफ्तगू की, बच्चों को याद भी है कि नहीं? तो जनाब बच्चे हमारे बहुत स्मार्ट हैं, याद है उनको। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने भी इससे बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत अच्छी सी मालूमात आप तक ज़रूर पहुँची होगी। अब यहाँ पर जल्दी से आगे बढ़ते हैं और हमारा जो आज का अगला बहुत ही प्यारा सा सेगमेंट है खेल खेल में, उसको शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कि मैं आप सबको ये बताऊं कि आज हम कौन सी गेम खेलने वाले हैं,
क्योंकि अब बच्चों के रोज़े होते हैं और रोज़े की हालत में उनसे जनाब कोई गेम नहीं खेली जाती क्योंकि एनर्जी लेवल बहुत डाउन होता है, कुछ खा नहीं रहे होते, कुछ पी नहीं रहे होते। तो फातिमा, आप रमज़ानुल मुबारक के महीने में भी गेम्स वगैरह खेलती हैं? कौन सी? वाह, बड़ी एनर्जी है भाई फातिमा के अंदर। ये हमारे मिस्टर बबलू तो सो की गुजारे हैं। बैट बॉल और फुटबॉल। ओह, तो फिर आपको फिर जब आप खेल लेती होंगी तो वो आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा ड्रेन हो जाती होगी, स्वेटिंग भी होती होगी, तो फिर आप बाद में कहती होंगी उफ अम्मा जी मुझे तो बहुत रोज़ा लग रहा है। होता है ऐसे, है ना? फिर मामा के ऊपर सारी बात आ जाती होगी, बार बार मामा को तंग करती होंगी फातिमा कि मुझे रोज़ा लग रहा है। रोज़ा नहीं करती? बहुत अच्छी बात है बबलू, वो तंग नहीं करती अपनी मामा को, वो नहीं उनको बार बार जाकर कहती कि मुझे रोज़ा लग रहा है, ना ही वो लिस्ट देती हैं सहर इफ्तार। आपने लिस्ट जो आप देकर आई अभी आपने बताया है, हाँ वो तो खाने के लिए। लेकिन मामा का भी रोज़ा है बबलू, वो भी ख्याल करते हैं ना। हाँ तो वो भी खाएगी। तो वो बनाएंगी भी, तो आप कौन सा उनकी हेल्प करेंगे? अरे हेल्प करूंगा ना। अच्छा हेल्प करेंगे, अच्छा अगर मदद करेंगे बबलू तो फिर ठीक है, राइट? अगर मामा किचन में अकेले काम कर रही हैं तो ये गलत बात है कि मामा का भी तो रोज़ा है ना, और मामा अकेले अगर खड़े होकर काम कर रही हैं सारा, तो ये गलत बात है। लेकिन अगर हमारे मिस्टर बबलू उनकी मदद कर रहे हैं, अपनी मामा की मदद कर रहे हैं, तो ये तो प्लस पॉइंट हो गया, बहुत अच्छी बात है। बबलू बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, इसी तरह से रहेगा। रमज़ानुल मुबारक का जब महीना ख़त्म भी हो जाएगा ना, तब भी आप इसी तरह से रहिएगा प्लीज़, अच्छी बात कीजिएगा, ठीक है? अब यहाँ पर जल्दी से हम बढ़ते हैं हमारे सेगमेंट की तरफ और जल्दी से खेलते हैं। लेट्स सी कि हम आज कौन सी गेम खेलने वाले हैं। उसके लिए सबसे पहले किसको बुलाया जाए दोनों में से? हसन, आपको बुला लें पहले, बुला लें। ओके हसन, हाँ हमारे बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस है, वो कह रहे हैं उनका रोज़ा है, शायद यही वजह है। हसन जल्दी से आ जाएं, आ जाए जल्दी से। वेरी गुड। अब हसन आपको पता है आपने क्या करना है? आपके पास 30 सेकेंड्स का टाइम होगा, ठीक है? 30 सेकेंड्स के अंदर अंदर आपने जितनी ज़्यादा बॉल्स उन कप्स के अंदर ड्रॉप कर दी, उतने ज़्यादा हमारे हसन के पॉइंट्स बन जाएंगे। ओके, तो तैयार हैं? चले 1 2 3 स्टार्ट। 30 सेकेंड्स का टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है। लेट्स सी कि हसन इसमें कितने स्कोर करते हैं। ओके वेरी नाइस, एक स्कोर हो गया। वेरी गुड वेरी गुड, जबरदस्त। वेरी गुड, बहुत अच्छा। हसन जल्दी, सिर्फ 30 सेकेंड्स का टाइम है हमारे पास। हसन बहुत स्लो मोशन में खेल रहे हैं। अरे जल्दी खेलो, क्या कर रही हो? ओके, ये बहुत ही ज्यादा था, ठीक है हसन। और यहाँ पर काउंटडाउन हम स्टार्ट करते हैं, बबलू से नहीं करवाते, मैं देती हूँ जनाब। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। चली गई। ठीक है हसन, हमारा टाइम खत्म हो गया। मिस्टर हसन, हमारा टाइम, हसन को बहुत मजा आ रहा है गेम खेलने में, वो रुक ही नहीं रहे। हसन गेम खत्म हो गया हमारा, काफ़ी देर का ख़त्म हो गया। अब जल्दी से आप एक काम करें, जल्दी से जाएं, ठीक है? और हमें ज़रा काउंट करके बताएं आपने कितने स्कोर्स किए हैं। जल्दी से वहाँ पर जाएं, हरी अप जल्दी। ओके हसन बहुत स्लो चल रहे हैं, कोई बात नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे हसन के साथ इसी तरह से। जी हसन, 1 2 एंड 3 4। ओके 4 हो गए, और हैं कप्स के अंदर तो और नहीं है। अब जल्दी से भागकर मेरे पास आ जाए। क्या बात है, मिस्टर हसन ने रोज़ा रखा हुआ है फिर भी 4 स्कोर्स किए हैं। हाई फाइव तो बनता है, गिव मी हाई फाइव देन। वेरी नाइस, हाई फाइव भी बहुत आराम से दे रहे हैं। ठीक है हसन, जल्दी से अपनी जगह पर बैठ जाए। हसन ने यहाँ पर 4 स्कोर्स कर दिए हैं, नॉट बैड, बहुत अच्छा जनाब खेले हैं हमारे हसन। अब जल्दी से बढ़ते हैं हम फातिमा की तरफ। मिस्टर बबलू 4 स्कोर किए हैं, अच्छे किए हैं, ठीक है? अगर फातिमा 5 कर लेंगे तो फिर आप हसन को डांटिएगा नहीं कि क्या है तुमसे खेला नहीं गया, यू नो दिस एंड दैट। बबलू इतनी एनर्जी है, मतलब रोजा रखा हुआ है आपने फिर भी इतनी आपकी आवाज निकल रही है, क्या बात है। अब जल्दी से, नहीं सोइए नहीं, वापस उठ जाइए। हाँ कौन देखेगा फातिमा ने स्कोर कितने किए हैं, आपने तो देखने हैं। जल्दी से आ जाए फातिमा, जल्दी से आ जाए, जल्दी से। अच्छा फातिमा तैयार है ना? आपके भाई ने कितने स्कोर किए हैं? 5 स्कोर्स किए हैं। 1 वो तो जो एक डला था वो तो टाइम जब हमारा जनाब ओवर हो गया था तब डला है, राइट? तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे, हम 4 ही काउंट करेंगे, ठीक है? अब यहाँ पर आपने विन होने के लिए कितने स्कोर्स करने हैं? 6 स्कोर्स करने हैं। लेट्स सी कि फातिमा कितने स्कोर करती हैं। तो आपका जो 30 सेकेंड्स का टाइम है मिस्टर हसन, देखिएगा चीटिंग नहीं करें, ओके? 1 2 3 स्टार्ट। अरे जल्दी चलो, हो रही है, जोर से फेंको, जोर से। मिस्टर बबलू क्यों नहीं होगा इनसे? अरे नहीं होगा। ये तो बॉल मेरे पास आ रही है, ठीक है, वेरी नाइस। और गुड, एक भी अभी तक एक स्कोर नहीं हुआ। होगा। नहीं होगा। बबलू गलत बातें मत करें। नहीं होगा।
नहीं होगा। ये फातिमा बहुत ज्यादा स्कोर करेगी, फातिमा कर ही दे, एक तो कर ही दे। अरे नहीं होगा, एक भी नहीं होगा। फातिमा काउंटडाउन स्टार्ट करेंगे। 10 9 9 8 7 6 5 4 3 फातिमा आराम से 2 1 0। एक भी नहीं हुआ, एक भी नहीं हुआ। एक मिनट, एक हुआ है ठीक है। अब वो एक हुआ है, क्या मतलब आप उसको काउंट ही नहीं करेंगे? एक हुआ है, अब उसको काउंट कर दे। फातिमा नॉट बैड, अच्छा खेला है ना, वेरी गुड, बहुत अच्छा खेला फातिमा जीत ने। गए, हम जीत गए। वेरी गुड, वेरी गुड। एक मिनट बबलू, ठीक है आपके पार्टनर ने बहुत अच्छा खेला। मुझे पता था, हमने टीमिंग इसलिए नहीं बनाई, मुझे पता था जो विन करेगा मिस्टर बबलू ना, उसी को ही अपना पार्टनर चूज कर लेंगे। मैंने बता दिया था, मेरा पार्टनर हसन है। बहुत चालाक हैं आप। फातिमा जल्दी से अपनी जगह पर चले जाएं, बहुत अच्छा खेला है फातिमा ने भी। यहीं पर ही हमारा ये बहुत ही प्यारा सा सेगमेंट तो होता है ख़त्म। हम चाहते यही हैं जनाब कि अगर आपने रोज़ा रखा भी हुआ ना तो इट्स ओके, आप उसी तरह से अपने डेली रूटीन को लेकर चलें, आप उसी तरह से इबादत करने में अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, और साथ ही साथ आपके जो डेली स्केड्यूल में आपके जो से भी काम होते हैं जो आप डेली रूटीन में करते हैं, आप उनको उसी तरह से ही लेकर चलें। आप गेम्स खेलते हैं, गेम्स खेलें, आप पढ़ाई करते हैं, उसी तरह से पढ़ाई करें। आप ये नहीं कहें कि भाई मेरा तो रोज़ा है, मैं ये काम नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, तो हम उसी तरह से चलेंगे ठीक है। तो अब यहीं पर ही टाइम होता है एक अदद बहुत ही प्यारी सी छोटी सी ब्रेक लेने का। जल्दी से ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए स्टोरी टाइम। अगर आपको हुर्रा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम बैक जी, यहाँ पर हम हमारे बहुत ही छोटे से ब्रेक से वापस आ चुके हैं। साथ ही अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। लेट्स सी कि हमारा ये जो सेगमेंट है इसमें हम कौन सी चीज़ सीखने वाले हैं, कौन सी मालूमात हम तक पहुँचाई जाएगी। इसके लिए जल्दी से चलकर देखते हैं डू यू नो। अस्सलामुअलैकुम, मैं तस्कीन प्रोग्राम की आप जानते हैं, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम जानेंगे जहन्नुम के खूनी तालाब के बारे में। ये जापान के मशहूर तरीन मुकामात में से एक है। जापान के शहर बीपो में मौजूद ये तालाब इस इलाके के गर्म चश्मों में से एक है। इस तालाब में तैराकी सख्त मना है क्योंकि इस तालाब के पानी का दर्जा हरारत 194 फ़ारेनहाइट तक होता है। आयरन और सॉल्ट्स की एक बड़ी मिकदार की वजह से इस झील का पानी खून की तरह सुर्ख है। दूर से देखने पर ये झील उबलते हुए खून का मंजर पेश करती है। इस झील का नाम जिनोकी जुगोकू है, जिसके मायने जहन्नुम का खूनी तालाब है। शुक्रिया, मिलेंगे अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। यहीं पर ही हमारा ये सेगमेंट होता है ख़त्म जनाब। अब जल्दी से वापस आते हैं हमारे बहुत ही प्यारे बच्चों की तरफ एंड लेट्स सी कि वो क्या याद कर आए, क्या सुनाने वाले हमें। क्योंकि रमज़ान मुबारक का ये जो महीना होता है इसमें पेरेंट्स की ट्राई होती है, उनकी कोशिश होती है कि वो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं सिखाएं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी बातें सिखाएं। तो लेट्स सी कि ये दोनों हमें क्या सुनाने वाले हैं, क्या सीख कर आए हैं, क्या याद कर आए हैं। मिस्टर हसन, सबसे पहले तो आपकी तरफ आएंगे क्योंकि आप हमें देखने को मिला है मिस्टर हसन जनाब ज़्यादा बातें नहीं करते, उनको चुप रहना ज़्यादा पसंद है। तो कुछ सुनाना भी पसंद है आपको, कुछ सुनाना चाहेंगे हमें? माशाल्लाह, वेरी नाइस। ये दुआ कब पढ़ते हैं? सोने से पहले। सोने से पहले दुआ हमें मिस्टर हसन ने सुनाई है। इधर उधर सारा जायजा लिया हसन ने कि क्या क्या चल रहा है, ठीक है। फिर उन्होंने मेरे साथ दुआ भी सुना दी है। मिस्टर हसन, आपसे पूछ रहे वो तो आपके आप ही ने बता दिया, आप भी हमें बताएंगे ये दुआ आप कब पढ़ते हैं? सोने से पहले। सोने से पहले पढ़ते हैं। तो पढ़ते भी हैं या भूल जाते हैं? भूल जाते हैं। भूल जाते हैं ये? ओ तो कोई याद करवाता है? मामा याद करवाती होंगी कि मिस्टर हसन दुआ तो पढ़ लें सोने से पहले, करवाते हैं मामा याद, फिर आप पढ़ लेते होंगे। बहुत अच्छी बात है। अब साथ ही आपकी तरफ आते हैं मिस फातिमा, आपके भाई ने तो हमें बहुत अच्छी दुआ जनाब सुनाई है, तो आप क्या सुनाएंगे? नात वगैरह खूबसूरत सी हमें सुना दें आप अगर। हस्बी रब्बी। वेरी नाइस। बबलू तैयार हो जाए, बहुत खूबसूरत सी नात हम सुनने वाले हैं।
चलिए सुनाइए। हस्बी रब्बी जल्लल्ला माफी कल्बी गैरुल्ला नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह तेरे सदके में आका सारे जहां को दीन मिला रे दीनू ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाल्लाह, वेरी नाइस। नबी बोझ ले गया आका से उसने ये क्या कर नबी बतलाओ जरा मेरी मुट्ठी है क्या आका का फरमाने हुआ और जरेले माने हुआ मुक्की मेरन कर बोला ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। बहुत खूबसूरत नात हमें फातिमा ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से मुस्कुराते हुए सुनाया। आप जरा चेहरा देखें फातिमा का, बहुत खूबसूरत आपने हमें नात सुनाई है। लफ्ज़ आगे पीछे भी कोई बात नहीं, बच्चे याद करने की कोशिश करते हैं नात को, दुआओं को, यही बहुत अच्छी बात होती है क्योंकि वक्त के साथ साथ उनके अल्फाज तो ठीक हो जाते हैं। तो फातिमा वेरी नाइस, हमें आपकी नात बहुत अच्छी लगी। मिस्टर बबलू आपको कैसी लगी है? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। अब आप भी हमें कुछ इस रमजान में कुछ अच्छा सा अगर सुना दे तो क्या ही बात हो जाएगी। ओके, अभी सुनाएंगे? नहीं मैं वैसे ही कह रही थी। अच्छा ठीक है सुनाएं। ठीक है खत्म। बबलू आगे भी है? खत्म हो गई? ठीक है सुना दी है ना। वेरी नाइस, बहुत खूब। नहीं हमने सुन लिया, बहुत अच्छी लगी फातिमा, अच्छी लगी हमें। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी नाइस। और कुछ बुलवाना है आपने मुझसे? जज़ाकल्लाह। आपने हमें सुनाया, जो भी सुनाया बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत सुनाया, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। अच्छा मतलब जबरदस्ती काम हो रहे हैं यहाँ पे। बबलू आपकी आवाज बहुत खूबसूरत है। शुक्रिया शुक्रिया, मुझे पता है। हाँ आपको पता है, ठीक है। इनको आपको पता है तो मुझसे क्यों बुलवाया आपने? बाय द वे हाँ तस्दीक करवाई है मैंने। ठीक है चला, देख रहे हैं मतलब रोजे की हालत में, लेकिन हमें सब समझ आ रहा है। ओके वेरी नाइस। अब यहाँ पर ही बच्चों ने क्योंकि हमें इतनी खूबसूरत दुआएं नात सुनाई है, और क्योंकि रमज़ान मुबारक में बच्चों का इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है कि वो नई नई दुआएं याद करें, नात याद करें। बहुत अच्छी बात है। मिस्टर बबलू भी हमें हर दिन कुछ ना कुछ नया ज़रूर सुनाएंगे, ठीक है ना बबलू? ओके, अल्लाह हाफिज़, मैं जा रहा हूँ, नमाज का टाइम हो गया, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। अच्छा वेरी नाइस, ठीक है। मतलब आप एक मिनट, ये सो क्यों रहे हैं? आपको तो फिर चले जाना चाहिए। ये या तो नमाज का बहाना करके सो रहे। मिस्टर बबलू आपको नमाज पढ़ने जाना है, सोना नहीं है अभी, ठीक है? हम जल्दी से सेगमेंट से वापस आते हैं, फिर आप चले जाइएगा। ओके वेरी नाइस, अभी बस थोड़ी देर है। ओके तो यहाँ पर ही टाइम होता है आज के आखिरी और बहुत ही प्यारे से सेगमेंट को शुरू करने का। जल्दी शुरू करेंगे, देखेंगे क्योंकि हमें मिस्टर बबलू को नमाज पढ़ने भी जाना है। जल्दी से चलते हैं सेगमेंट की तरफ और लेट्स सी कि हम इस आज के बहुत ही प्यारे से एपिसोड में कौन सी आर्ट एंड क्राफ्ट सीखने वाले हैं। इसके लिए जल्दी से देखते हैं आर्ट प्लैनेट। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं फातिमा और आपको आर्ट सिटी में खुशामदीद कहती हूँ। आजकल के दौर में हम जानते हैं कि सब बच्चों को कलरफुल और डेकोरेटेड चीज़ें पसंद होती है, इसीलिए आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ पेंसिल टॉपर्स। ये देखिए ये कितना प्यारा सा सनफ्लावर है और ये है बनी। तो इसे बनाना बहुत ईजी है। हम जानते हैं कि ये क्लेज जो होते हैं ये एयर ड्राई क्ले हैं, ये मार्केट में हमें इजीली अवेलेबल हो जाते हैं और बच्चे अक्सर क्ले से ही खेलना पसंद करते हैं और बच्चे अक्सर इसे ख़रीद लेते हैं और सोचते रहते हैं कि क्या करना है या फिर ज़ाया हो जाते हैं ये। लेकिन मैं इससे आपको बहुत अमेजिंग चीज़ें बनाना सिखाऊंगी जो आप यूज़ भी कर सकेंगे। तो आए स्टार्ट करते हैं। आपने ये देखे 2 पेंसिल टॉपर्स। अब मैं आपको डिफरेंट शेप बनाना सिखाऊंगी। जैसा कि सब बच्चों को डोनट बहुत पसंद होते हैं तो हम डोनट बनाएंगे। इसके लिए हम एक पेंसिल ले लेंगे और इसी के ऊपर बनाएंगे, फिर हम इसे ड्राई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा क्ले में ले लूँगी। क्ले बहुत चिपचिपा होता है लेकिन जैसे ही आप इसे नीट करेंगे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा और ये आपके हाथ से छूटने भी लगेगा। हम इसे नीट करते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। और थोड़ा सा ले लेंगे। जब ये सेट हो जाएगा तो ये स्किन से आपके खुद ब खुद उतरने लगेगा। इसे अच्छी तरीके से रोल करते जाएंगे जब तक कि आपकी स्किन से चिपकना ख़त्म नहीं हो जाता।
मैंने बिल्कुल अपने हाथों पे से हर जगह से इसे उतार लिया। अब मुझे पता चल गया कि बिल्कुल अच्छे से नीट हो गया है। डोनट के लिए देखिए ब्राउन कलर लिया है मैंने। अब मैं इसे शेप दूंगी डोनट का। यहाँ से मैं पेंसिल इंसर्ट करूंगी और अच्छे से इसे प्रेस करती रहूंगी और बिल्कुल शेप देती रहूंगी जब तक ये थोड़ा सा स्टिफ ना हो जाए। बिल्कुल अच्छी सी डोनट की शेप आ चुकी है। अब इसे डेकोरेट करेंगे। डेकोरेट करने के लिए मैं पिंक कलर ले रही हूँ। हमें ऊपर क्रीम टाइप बनाना है तो हम इसकी पहले एक बिल्कुल इसको फ्लैट प्रेस कर लेंगे। सेंटर से होल कर लिया मैंने। अब मैं इसको अपने डोनट पर सेट कर लूंगी। ये देखिए, इसको यहाँ लगा देंगे। इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। मज़ीद डेकोरेट करेंगे इसे, स्प्रिंकल्स बनाएंगे। इसके लिए हम ले लेंगे अलग अलग रंग और बिल्कुल स्प्रिंकल्स बनाने के लिए हमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा चाहिए, तो हम बिल्कुल डॉट जितना ही निकालेंगे इसको, क्ले को। इस तरीके से हाथ से इसे रोल करेंगे, कट करेंगे। दूसरा भी कट कर लेंगे। और दूसरा रंग ले लेंगे। आप अपनी पसंद के रंग ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। क्योंकि ये लाइट कलर है तो मैं थोड़ा सा डार्क ही लूंगी। बिल्कुल डॉट जितना ले लिया है। अब मैं इसको इस तरीके से रोल करके इसके स्प्रिंकल्स कट कर लूंगी। और आप देख सकते हैं कि हमारा डोनट बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसे ड्राई करने के लिए रख देंगे। अभी हम पेंसिल यूज़ नहीं करेंगे। और जब ये ड्राई हो जाए तो आप इसे अपने स्कूल ले जा सकते हैं और क्लास वर्क करते वक्त जब बच्चे आपसे पूछेंगे कि कहाँ से लिया, तो आप उन्हें बताएंगे कि ये हमने खुद बनाया है। आप भी बनाइएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको। ये बिल्कुल ईजी तरीका है। अलग अलग शेप्स बना के आप हमें बताइएगा कि आपने क्या बनाना ट्राई किया। फिर मिलते हैं और अच्छी चीज़ों के साथ। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। यहीं पर ही
हमारे आज के सभी सेगमेंट्स बहुत ही खूबसूरती के साथ ख़त्म होते हैं। होपफुली आप सब ने आज के सभी सेगमेंट्स को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा। जो हमारी गपशप हुई, जो बातें हुई, जिस मौजू पर हमने आज गुफ्तगू की और जौन से भी सेगमेंट्स थे उन सबको बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा। यकीनन कुछ ना कुछ नया और इंटरेस्टिंग आप सबको ज़रूर सीखने को मिला होगा। इसी के साथ ही याद रखिएगा कि इस बहुत ही खूबसूरत महीने में हमारा साथ इसी तरह से बना रहेगा। हम इसी तरह से ही ये गपशप, ये खूबसूरत बातें हमारी यूं ही चलती रहेंगी। हमारा साथ इसी तरह से चलता रहेगा। हम हर एपिसोड में आप सब के लिए कुछ नई बातें, कुछ नई गुफ्तगू, कुछ नए मौज़ूआत लेकर आते रहेंगे। आप लोगों ने क्या करना है कि अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। अगले एपिसोड में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।